इस सवाल को देखिए, इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले अगर हम इस टर्म को देखें तो ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का, और अगर इसको देखें तो ये 2 का स्क्वायर है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स और उनके स्क्वायर्स मौजूद हैं, और अगर हमने इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो टर्म्स उनके स्क्वायर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट के दुगना मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का दुगना क्या है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 आ जाएगा, और अब अगर हमें इनका दुगना करना हो तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसमें अगर हम 4x स्क्वायर ऐड कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पर 4x स्क्वायर ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए 4x स्क्वायर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। इस 4x स्क्वायर को देखिए, इसको हम 2x होल स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आप और करें तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, दरमियान में नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स आ गया है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आपको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के बारे में पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ ये, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ ये। इनको अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले इस टर्म को देखिए, ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का, और इसको अगर आप देखें तो ये 8y स्क्वायर का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स मौजूद हैं, उनके स्क्वायर्स मौजूद हैं। अब अगर हमने इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो टर्म्स उनके स्क्वायर्स तो मौजूद हैं लेकिन इनकी प्रोडक्ट का दुगना मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का दुगना क्या है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 8y स्क्वायर। ये तो आ गई इनकी प्रोडक्ट। अब इनके दुगने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है इसमें 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब क्योंकि हमने इसमें 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें से हम इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम 4xy होल स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स आ गए, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ 4xy, और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ 4xy। इनको अगर रीअरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8y स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले देखिए, ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का, और 324 स्क्वायर होता है 18 का। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स और दोनों स्क्वायर हैं। अगर हमने इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो टर्म्स उनके स्क्वायर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट का दुगना मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का दुगना क्या है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 18, ये आ गई हमारे पास प्रोडक्ट।
और इनका दुगने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 36x²। अब क्योंकि हमने यहाँ 36x² ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 36x² को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 18 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 36x² है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6x होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ दरमियान में नेगेटिव साइन है तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स आ गए हमारे पास, और डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है x² प्लस 18, एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ प्लस 6x, और यहाँ से आएगा x² प्लस 18 और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ 6x। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले अगर हम इस टर्म को देखें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x² और 9 को हम 3² के तौर पर भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों के स्क्वेयर हैं। तो अगर हमने इसको एक परफेक्ट स्क्वेयर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो टर्म्स के स्क्वेयर तो हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट का दुगना नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का दुगना क्या बनता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x², यहाँ से 3 आ जाएगा, ये इनका प्रोडक्ट आ गया। उसके दुगने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 6x²। अब यहाँ पर देखें हमारे पास पहले से ही 2x² मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि 2x² में अगर हम 4x² ऐड करें तो हमारे पास 6x² आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x² प्लस 4x² प्लस 3 ये देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वेयर बन गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर 4x² ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें से 4x² को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव साइन, इसको हम 2x² से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2x²। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन, दोनों साइड पे स्क्वेयर, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 3, एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ 2x, और यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 3, एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ 2x। इस सवाल को देखिए, इसमें सबसे पहले इस टर्म को देखें तो ये स्क्वेयर है z² का, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z² प्लस 16 को देखिए तो ये 4 का स्क्वेयर होता है। अब अगर आप गौर करें तो एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये दोनों स्क्वेयर हैं, और अगर हमने को एक परफेक्ट स्क्वेयर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो टर्म्स के स्क्वेयर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट का दुगना मौजूद नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का दुगना क्या बनता है। यहाँ पर हमारे पास 4, ये मल्टीप्लाई होगा z² से, तो ये तो आ गया इनका प्रोडक्ट। इनके दुगने के लिए जब हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है 8z²। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव z² मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जब हम 9z² ऐड करेंगे तो हमारे पास 8z² आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया z² और उसका स्क्वेयर, नेगेटिव z², पॉजिटिव 9z², ये 8z² बन गए, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 4²। तो ये तो बन गया एक परफेक्ट स्क्वेयर। अब क्योंकि हमने यहाँ 9z² ऐड किए हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें से 9z² सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया z² प्लस 4 होल स्क्वेयर, और यहाँ पर देखिए इसको हम 3z होल स्क्वेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दरमियान में नेगेटिव साइन, दोनों साइड पे स्क्वेयर, तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z² प्लस 4, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ 3z, और दूसरी दफ़ा z² प्लस 4
नेगेटिव साइन के साथ 3v। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले अगर इस टर्म को देखें तो इसको हम वाई स्क्वेयर स्क्वेयर से भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4y² और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100 जो कि 10 का स्क्वायर होता है। अब अगर इस टर्म और इस टर्म को देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो ऐसी टर्म्स हैं जिनके स्क्वेयर्स मौजूद हैं, और अगर हमने इसको एक परफेक्ट स्क्वेयर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो टर्म्स उनके स्क्वेयर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट का दुगना मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का दुगना क्या बनता है। तो यहाँ से हमारे पास y², इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। इसके दुगने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 20y²। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4y² पहले से मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि 4y² में अगर हम 16y² ऐड करें तो हमारे पास 20y² आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y² स्क्वेयर प्लस 4y² प्लस 16y² प्लस 10 स्क्वेयर, ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वेयर आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर हमने 16y² ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें से 16y² को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा y² प्लस 10 स्क्वेयर, और यहाँ पर हमारे पास देखिए 16y² को हम 4y² से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ दरमियान में नेगेटिव साइन और दोनों साइड पे स्क्वेयर हैं तो यहाँ से आ जाएगा y² प्लस 10 एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ पर आ जाएगा y² प्लस 10 एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले इस टर्म को देखिए, ये स्क्वेयर है 2a² का। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 8a² b², और इसको देखें तो ये 3b² का स्क्वेयर बनता है। अब यहाँ पर देखिए एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये दोनों स्क्वेयर्स हैं। इसको अगर हमने एक परफेक्ट स्क्वेयर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो टर्म्स के स्क्वेयर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट का दुगना मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का दुगना क्या बनता है। यहाँ पर हमारे पास 2a², यहाँ पर 3b²। अब इस प्रोडक्ट का दुगना लेने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12a² b²। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास 8a² b² पहले से मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 12a² b² बनाना चाहें तो हमें 8a² b² में 4a² b² ऐड करना होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a² का स्क्वेयर प्लस 8a² b² प्लस 4a² b² प्लस 3b² होल स्क्वेयर। अब देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वेयर बन गया। क्योंकि हमने यहाँ पर 4a² b² ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें से 4a² b² को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a² प्लस 3b² होल स्क्वेयर। इसको देखिए, इसको हम 2ab होल स्क्वेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखिए दरमियान में नेगेटिव साइन, दोनों साइड पे स्क्वेयर्स तो डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स। तो इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 2a² प्लस 3b², एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ 2ab, और यहाँ पर आ जाएगा 2a² प्लस 3b² और दूसरी दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ 2ab। इस सवाल को देखिए, इसकी फैक्टराइजेशन के लिए अगर सबसे पहले हम इन टर्म्स को रीअरेंज कर लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x⁴ माइनस 1 माइनस 2x³ प्लस 2x। इसको हम x² के स्क्वेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x² स्क्वेयर, 1 को हम 1² से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दो टर्म्स में देखें तो हमारे पास नेगेटिव 2x कॉमन है तो यहाँ से आ जाएगा x² माइनस 1।
ये देखिए दरमियान में नेगेटिव साइन और दोनों साइड पे स्क्वेयर्स, तो यहाँ डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स, तो इसको एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस वन। यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस वन कॉमन लेने से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन, एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस 2x। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन। इसको देखिए यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, माइनस 2x को हम माइनस एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा प्लस वन। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन और यहाँ पर देखिए इन पहली दो टर्म्स में हमारे पास x कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वन। यहाँ से माइनस वन को कॉमन लें तो हमारे पास आ जाता है x माइनस वन। यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन और यहाँ पर अंदर आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस वन जो है एक्स स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका मतलब है दरमियान में नेगेटिव साइन, दोनों साइड पे स्क्वेयर्स, तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स, तो यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब देखिए ये भी एक्स माइनस वन, ये भी एक्स माइनस वन, ये भी एक्स माइनस वन, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वन क्यूब। इसको नीचे उतार लें तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वन। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले अगर हम इनकी टर्म्स को रीअरेंज कर लें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a टू दी फोर्थ, उसके बाद माइनस b टू दी फोर्थ और उसके बाद अगर हम यहाँ पर लिख लें 2a क्यूब b प्लस 2ab क्यूब। इसको देखिए ये स्क्वायर है a स्क्वायर का, ये स्क्वायर है b स्क्वायर का। यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म में से हमारे पास 2ab कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दरमियान में नेगेटिव साइन, दोनों साइड्स पर स्क्वेयर्स हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 2ab और यहाँ इसके अंदर आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। यहाँ से a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारे पास आएगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। इसको अगर आप देखें a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab इक्वल होता है a माइनस b होल स्क्वेयर के, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस b होल स्क्वेयर। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो देखें यहाँ दरमियान में नेगेटिव साइन, दोनों साइड पे स्क्वेयर्स, तो फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स आ गए, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ a माइनस बी होल स्क्वेयर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी से, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी क्यूब और इसको नीचे उतार लें तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी। इस सवाल को देखिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ से वन आ जाएगा, यहाँ प्लस 2ab। अब यहाँ देखिए बाहर नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव a स्क्वेयर और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव b स्क्वेयर। इनको अगर हम अब रीअरेंज करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 1 माइनस a स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस b स्क्वेयर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। अब अगर आप और करें तो ये इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वेयर के और यहाँ से अगर इसको नीचे उतार लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस a माइनस बी होल स्क्वेयर।
अब यहाँ पर देखिए इस वन को हम वन स्क्वेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा वन स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वेयर। तो यहाँ देखिए हमारे पास दरमियान में नेगेटिव साइन और दोनों साइड पे स्क्वेयर्स हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वन माइनस ए माइनस बी, और दूसरी तरफ अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस ए माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस ए माइनस बी।